हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परी का फुल डे रूटीन। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो परी का जो भी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो परी उठ जाती है सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में, और आज पूरे दिन में जो हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा ही डेली होता है, थोड़ा सा बस टाइम आगे पीछे हो जाता है, पर रेगुलरली यही सब जो आप आगे देखेंगे वही सब दिन में होता है, बस टाइम का थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो सुबह परी उठ जाती है। आज उठी थी 7 बजे, और परी की उठती थोड़ी सी मस्ती चलती है। और कुछ कुछ बच्चे ना रोते रोते उठते हैं, लेकिन परी कभी ऐसा नहीं करती, वो मस्त खुश उठती है। अगर उसकी नींद पूरी हुई ना, वो खुश उठती है। तो उठती है, थोड़ी सी उसके साथ गप्पे वगैरह मार रही थी, उसको थोड़ा सा खिला रही थी। तो यही सब सुबह सुबह हमारी मस्ती चलती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चों को अगर आप ऐसे मतलब अच्छे से प्यार से जगाओगे ना, तो बच्चों का भी पूरा दिन अच्छे से जाता है। इसलिए बच्चों को कभी भी चिढ़के वगैरह नहीं जगाना चाहिए, प्यार से जगाओ, थोड़ा सा टाइम दो उनको उठने के लिए वगैरह, 10-15 मिनट उनके साथ खेलो। तो बच्चे क्या है ना, एकदम अच्छे मूड में होती है। जैसे हमारी मॉर्निंग अगर अच्छी हो तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वैसे भी बच्चों के लिए भी लागू होता है। तो बच्चों की अगर मॉर्निंग अच्छी हो ना, तो उनका भी पूरा दिन अच्छा जाता है। तो यहाँ पे परी का हो गया, खेल वेल के सब हो गया। अभी परी को जाना होता है बाहर, तो उठते ही फिर थोड़ा खेलने के बाद उसका होता है कि अभी मुझे बाहर जाना है। तो परी ऐसे रूम में थोड़ी बहुत मस्ती करती है, और फिर उसको मैं बाहर लेकर जाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे चाबी को हाथ लगाओ, ये सब वो करती रहती है। और हर चीज़ में बच्चों को डांटना भी नहीं होता है, हर चीज़ में रोकना भी नहीं होता है, कभी कभी थोड़ी बहुत मस्ती करने भी देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी वो बता रही कि डोर ओपन करो, उसको बाहर जाना है और उसको आता नहीं डोर ओपन करना। तो मैंने अभी उसको डोर ओपन करके दूँगी और उसको बाहर लेकर जाऊँगी, और आगे जो भी होगा सो आप आगे देखेंगे ही। तो ये देखिए, परी बेडरूम से बाहर आती ही उसको जाना होता है हॉल की बालकनी में, क्योंकि सुबह सुबह उसको अच्छा लगता है वहाँ पे बैठना। तो आगे वो देख लेती है, उसको कुछ भी देखना हो, क्या है, क्या चीज़ कहाँ पे वगैरह, फिर वो जाती है बालकनी में। तो अभी मुझे वो वही बता रही थी कि बालकनी खोल के दो, तो मैंने उसको बालकनी अभी खोल के दूँगी। तो परी की चेयर वो खुद ही वहाँ पे रख देती है, तो यहाँ पे वो मस्त आराम से बैठती है। और परी गिरे वगैरह नहीं, इसलिए हमने वहाँ पे जाली लगा के रखी है, क्योंकि बच्चे पैर वेर डालते हैं। तो हमने वहाँ पे जाली लगा दी बालकनी में, ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो बालकनी में आराम से खेले, हम भी बिंदास रहे। ऐसा नहीं कि पूरा ध्यान देना पड़ेगा, फिर भी हमारा ध्यान होता है। तो यहाँ पे परी बैठती है, उसी टाइम पे मैं परी को ब्रश करा देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने परी को डायपर पहनाया है, इसीलिए मैंने परी को बाथरूम के लिए नहीं लेके गई। नहीं तो अगर जब मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ परी को, तो मैं परी को उठते ही सुसु करने के लिए लेके जाती हूँ, ताकि उसको वो आदत पड़े कि उठते सुसु करना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने परी को ब्रश दे दिया, थोड़ा टाइम वो खुद अपने हाथों से खेल लेगी, इसीलिए। जे जे खाली सांडा पाडायचा, हां नीट कर, ओके। मम्मा चहा ठेवते, तू ब्रश कर, ओके बोल, ओके। तो थोड़ा टाइम मैंने परी को दिया कि वो खुद से थोड़ा खेले, ताकि उसको भी आदत पड़े कि वो हमें खुद से भी ब्रश करना होता है। और बाद में मैंने अच्छे से उसको ब्रश करवा दिया है, और फिर उसके बाद मैं उसको पानी पिला देती हूँ। तो सुबह में पानी जो उसको पिलाती हूँ, हल्का सा गर्म पानी पिलाती हूँ, क्योंकि सुबह उठते मैं पानी गर्म करके रखती हूँ, तो इसलिए हल्का सा गर्म पानी मैंने परी को पिला दिया। अब परी का ब्रश वगैरह हो गया है, तो 7:30 से 8 के बीच में हमारा होता है चाय का टाइम। तो जब उठती हूँ मैं, परी को खेल भी रहता हूँ, मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड गरम करके रखी, मस्त टोस्ट किए, तो वो उसके मैंने दिए, क्योंकि परी अभी दूध नहीं पीती है रात में, तो उसको उठते ही भूख लगती है, इसीलिए मैं पहले उसका ब्रश का काम करा देती हूँ, ताकि उसके बाद मैं उसको कुछ नाश्ते के लिए दे पाऊँ, क्योंकि उसको भूख लगी रहती है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने परी को ब्रेड दिए, तो परी ब्रेड और चाय के साथ खा लेती है। दूध के साथ ज़्यादातर खाती नहीं है, इसलिए मैं उसको चाय के साथ खिलाती हूँ।
तो सुबह जब अगर ब्रेड नहीं हो तो वो 2-3 बिस्किट खा लेती है, अगर ब्रेड हो तो फिर एक बिस्किट वगैरह खा लेती है और उसके बाद एक ब्रेड वगैरह खा लेती है और उसके बाद फिर पानी वगैरह पीती है। तो उसका जो सुबह का नाश्ता वो हो जाता है। नाउ परीज टेस्ट टाइम। ओके चलो ताम चल परी। ब्लू कलर वेयर आर यू? Here I am, how do you do? Green color, where are you? Here I am, how do you do? Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Orange color, where are you? Orange कुठे? Orange color कुठे? हाँ. Here I am, how do you do? Red color, where are you? कुठे रेड कलर? मग टाक त्याच्यात. Here I am, how do you do? ये परत. परी येल्लो कुठे? येल्लो. हां. रेड कुठे? रेड कलर. नो. कुठे रेड कलर. हाय रेड. तो ऑरेंज हा रेड. ओके. पिंक कलर कुठे? पिंक कुठे? पिंक कलर. पिंक. हे बघ हा पिंक. पर्पल कलर कुठे? पर्पल कलर. ओहो तुझी नेल पेंट आहे पर्पल. अगं बाई. परी मेकअप कसा करती? ओहो परी लिपस्टिक कुठे लावायची? लिपस्टिक कुठे लावतात? तो परी का नाश्ता होने के बाद वो कोई भी गेम निकालती खेलने के लिए, थोड़ा बहुत उसको हम उसको जो भी गेम वगैरह भी कराते हैं ना, तो उसको कलर्स ABCD नंबर्स वो गिनवाते रहते ताकि उसको वो रिपीट हो। और उस टाइम पे फिर मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी काम रहते हैं इसीलिए। तो उसको वहाँ से भी बात करो ना कि ये बताओ, तो वहाँ से मैं वही बोल रही थी ब्लू कलर दिखाओ, ग्रीन कलर दिखाओ, तो वो करती है और उसको पता भी है कौन से कलर क्या है वगैरह। टीवी पे भी हम जब उसको यूट्यूब वगैरह चालू करके देते हैं तो जो कलर्स के सॉन्ग, नंबर्स के सॉन्ग, ABCD सॉन्ग वो जो रहते मोस्ट ऑफ टाइम हम उसको वही दिखाते, उसको उसी वजह से वो सारे रिपीट होते रहते हैं। जैसे होता है ना कि अगर हम पढ़ाई में कोई अच्छे से हम सिखाए, मतलब कि वो होता है ना म्यूज़िक के साथ सीखे तो हमें वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती है, हम सॉन्ग जल्दी याद कर पाते। वैसे हम परी को वो सब सॉन्ग के थ्रू लगा देते हैं ताकि उसको सब याद हो जाए। अब यहाँ पे बज चुके 9:30 से 10 के बीच में मैं परी को नाश्ता करा देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा सुबह भी मैंने परी को ब्रेड वगैरह खिलाया, तो वो इसीलिए ताकि उसको भूख लगी थी सुबह, इसलिए उसने ज़्यादा नहीं 2-3 बिस्किट खाती या फिर एक हाथ ब्रेड खाती, लेकिन प्रॉपर जो उसका नाश्ता होना चाहिए वो मैं 9 से 10 के बीच में करवा देती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे होता है तो उसके साथ बातें करते मैं उसको खिलाती हूँ। तो नाश्ते में मैं हमेशा परी को सैरेलैक खिलाती हूँ, होममेड सैरेलैक। उसकी रेसिपी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की है, मैं किस तरह से ये सैरेलैक के पाउडर बनाती हूँ, तो वही मैं परी को खिलाती हूँ सुबह के नाश्ते में। कुछ भी हो, अगर हमने पोहा वगैरह भी किया, अगर उसको खाना है तो थोड़ा बहुत खाती है, लेकिन अच्छे से नहीं खाती है। ये जो है ना सैरेलैक वो अच्छे से खाती है, तो मैं उसके साथ बैठ के वो उसको खिलाती हूँ। वो भी मस्ती करते करते खाती है। उसको वहाँ पे मैं स्टोरी सुना रही हूँ, एक होती परी, एक होती मम्मा वगैरह वगैरह, और वो भी अच्छे से सुन के खा लेती है। कभी कभी क्या होता है ना, परी एक जगह पे बैठ के अच्छे से खा लेती है, लेकिन कभी कभी बहुत उसको नौटंकी होती है, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ती है। उसको जगह भी चेंज करनी होती है, थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठ के खाएगी, थोड़ा टाइम बाहर बैठ के खाएगी, थोड़ा टाइम गद्दी पे बैठ के खाएगी। तो जैसे भी हो मुझे उसको खिलाना होता है, तो मैं उसको कोई भी स्टोरी बना देती हूँ, और मोस्ट ऑफ टाइम मैं हम दोनों की स्टोरी उसको बताती हूँ। एक होती परी, एक थी मम्मा, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, ताकि ना उसके वो होते ना हमारी यादें कैप्चर है। और मतलब हम किसी और की स्टोरी सुनाने अच्छा मैं सोचती हूँ कि हमारी क्यों ना सुनाऊँ मैं, ताकि हम दोनों ने क्या किया है बचपन से वो उसको याद रहेगा, वो स्टोरी बनेगी उसके लिए। इसीलिए तो अभी मैडम का था कि मुझे बाहर बैठ के खाना है, तो मैं उसको बाहर बैठ के खिला रही थी।
और बालकनी जब से हमने ये जाली लगा दी ना, उसके लिए बेस्ट पार्ट हो गया कि उसको खुला आसमान मिल गया कि वो चलो कभी उसको बोर हो तो वो खेल लेती है। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं खाना खिला लेती हूँ परी को, और फिर उसके बाद मैं परी को थोड़ा सा टीवी लगा कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने तारक मेहता का जो छोटा चश्मा आया है वो लगा के दिया है, लेकिन क्या हुआ ना, हमारे बाजू वाले आंटी आ गए तो उन्होंने उसको बुलाया, तो परी अभी जाएगी उनके साथ खेलने के लिए। तो टीवी थोड़ा सा तो लगा के देना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी काम रहते सुबह सुबह, और परी भी बोर हो जाती है, कितना खेलेगी अकेले भी, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए तो बाजू वाले आंटी ने उसको बुलाया, तो वो वहाँ पे जा रहे थे अभी। तो थोड़ा टाइम वो उनके साथ भी खेलती है, आधा घंटा या 10-15 मिनट, और उसको भी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे भी कोई नहीं है, और कोरोना की मतलब कोरोना लॉकडाउन, इस वजह से हम परी को नीचे भी नहीं लेके जाते। पहले हम नीचे लेके जाते थे, सुबह एक मॉर्निंग वॉक करा के लाते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो हम उसको घर में ही रखते हैं। तो इसीलिए हमने वो जाली करवा दी ताकि हम विंडो बिंदास खोल पाए, परी बाहर जा पाए, और बाजू वाले आंटी और अंकल है उनके साथ भी वो खेलती, तो उससे भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए फिर वो उनके साथ थोड़ा टाइम खेल लेती है। तो डेली का ये उसका रूटीन है कि वो आंटी आएगी, उसको लेकर जाएगी, उनके साथ वो बैठ के खेलेगी, कभी पकड़ा पकड़ी खेलती है अंकल के साथ, कभी लूडो खेलती है। तो अभी उसका वही था, और इतने स्पेस में वो बस घूमती है, उसको हम नीचे या वो साइड नहीं जाने देते लिफ्ट के पास, नहीं तो वो भाग जाती है इसीलिए। तो यहाँ पे परी उनके पास जाकर थोड़ा टाइम खेल कर आई। अंकल जी नीचे गए थे, आंटी के साथ थोड़ी बातें करके आई। यहाँ पे परी को कुरमुरा चाहिए था, इसलिए मैंने कुरमुरा दिए। तो 10:30 से 11 के बीच में वगैरह अगर उसने कभी कुछ मांगा वगैरह खाने के लिए तो मैं दे देती हूँ। अभी देखिए बच्चों को हल्की भूख लगती है, अभी तक परी मुझे बताती नहीं है कि मुझे भूख लगी, तो ये मुझे समझना होता है। तो इसलिए मैं उसको थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ देती रहती हूँ कि भाई अगर उसको भूख लगी भी हो तो उसको पेट भरा रहे, इसीलिए हल्की भी भूख हो तो। अब बज चुके यहाँ पे 11, और मतलब टाइम थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन रूटीन ऐसा ही होता है। तो परी ने कुछ खा लिया, उसके बाद मैं परी की कर रही हूँ मालिश, क्योंकि मुझे परी को नहलाना भी है। मालिश परी की मैं मोस्ट ऑफ टाइम सिर्फ पैरों की करती हूँ, और कोई नहीं परी करने देती है, ज़्यादा परेशान नहीं करती है, अच्छे से करने देती है। कभी कभी उसको ये चढ़ता है कि नहीं करवानी है, तो उस टाइम पे मैं फोर्स नहीं करती हूँ कि अगर उसको नहीं करानी है तो ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़ोर से कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी हल्के हाथों से कर रही हूँ। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया होता है, इसलिए आपको लगता है कि ज़ोर से कर रही हूँ वगैरह, लेकिन नहीं, मैं उतना ही प्रेशर देती हूँ जितना परी सहन कर पाए। तो ये देखिए यहाँ पे परी टीवी देख रही है। तो जैसे मैंने कहा थोड़ा टाइम तो टीवी देना पड़ता है, और परी को बिल्कुल भी मोबाइल की आदत नहीं है। हमने परी को मोबाइल की आदत ना पड़े इसीलिए स्पेशली टीवी लिया था, क्योंकि हमें इतना टीवी देखने की आदत नहीं थी, हमें मतलब छूट गई थी। लेकिन फिर परी मोबाइल मांगेगी, क्योंकि उसका तो टाइम पास नहीं होगा, तो फिर कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए फिर हमने टीवी लिया था स्पेशली परी के अकॉर्डिंग, कि हम उसको कुछ भी कार्टून्स गाने वगैरह लगा कर दे। और सच कहूँ तो टीवी लेने का हमारा बहुत अच्छा डिसीजन रहा है, क्योंकि परी को एक तो बात मोबाइल की आदत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके हाथ में मोबाइल आए तो भी वो हमें ला कर दे देती है, उसको पता है डैडा का फ़ोन कौन सा है, मेरा कौन सा है, वो उनके पास जाके देती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं परी की थोड़ी सी एक्सरसाइज करा रही हूँ। और दूसरा ये है कि टीवी की वजह से परी के मतलब टीवी दूर रहता है, और परी बहुत कुछ चीज़ें सीखी है लर्न करना, इसीलिए भी। अब यहाँ पे 11:30 बजे है। वैसे तो परी को जो डिनर है वो मैं 12 बजे के टाइम पे देती हूँ, 12-12:30 के टाइम पे, लेकिन आज ना हमारे बाजू वाले आंटी ने बनाए थे डोसे, तो उन्होंने डोसे दिए थे परी के लिए स्पेशली। तो इसलिए परी का जो लंच है ये अभी चल रहा है 11:30 बजे। तो परी को डोसे खाने थे और उसने पेट भर के खा लिए, इसलिए फिर मैंने कुछ अलग से बनाया नहीं। तो लंच का वैसे टाइमिंग होता है 12 बजे का, लेकिन अगर थोड़ा उसको खाना है तो मैं खाने दे रही हूँ, फिर क्यों रोकूँ ना, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ पे परी का चल रहा है लंच। लंच में मैं परी को क्या देती हूँ, तो देखिए जो भी हमारे यहाँ पे बनता है वो मैं परी को खिलाती हूँ। अगर वो खा रही हूँ तो वो सब चीज़ें मैं खिलाती हूँ, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, क्योंकि परी अभी इतनी भी छोटी नहीं है कि वो कुछ भी नहीं खा सकती है, खा सकती है जो भी खाना है। लेकिन परी है कि नॉनवेज वगैरह नहीं खाती है। और एग में परी को हफ्ते में 2 बार ही देती हूँ, अभी डेली नहीं देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए। लंच में अगर आप पूछे तो मैं क्या देती हूँ परी को, तो मैं पराठे वगैरह देती हूँ, मेथी के हो गए, आलू के हो गए, जैसे अभी आंटी ने डोसा भेजा वैसे कभी मैं बना के डोसे देती हूँ, अप्पे बनाती हूँ, कभी खिचड़ी, कभी दाल राइस, ऐसा जो भी बने वो। अभी यहाँ पे बज चुके हैं 12 और परी को नहला दिया। वैसे तो मैं नहलाने के बाद खाना खिलाती हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज थोड़ा उल्टा हो गया, तो यहाँ पे मैंने परी को नहला दिया है, और उसके बाद फिर परी के साथ थोड़ा टाइम और खेलूँगी, और फिर परी का सुलाने का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं परी को अच्छे से मतलब कपड़े वपड़े पहना के तैयार कर दूँगी। ये देखिए, लेकिन परी हेयर बेल्ट रखती ही नहीं है, इसीलिए मैं परी को हेयर बेल्ट लगा नहीं पाती हूँ।
और परी को अच्छे से तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे मैं परी को खिला रही हूँ बनाना। परी दिन में 1 या 2 बनाना खा लेती है और मैं भी परी को खिलाती हूँ, क्योंकि परी को बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो और कोई फ्रूट खाए ना खाए बनाना ज़रूर खाती है, और हम भी परी को बनाना खिलाते हैं, क्योंकि बनाना काफ़ी अच्छा रहता है बच्चों के लिए। कोई भी फ्रूट बच्चों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन परी अगर बनाना खाती है तो हम खिलाते दिन में। टाइम मैं आपको बताऊँ तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जब भी उसका मन करे तो वो मैं खिला देती हूँ। तो मोस्ट ऑफ टाइम मैं कोशिश करती हूँ खाना खाने के आधे घंटे के बाद खिलाऊँ, लेकिन कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। अब यहाँ पे परी को नींद तो आ रही है, लेकिन वो होता है ना कि हमें नींद लगती नहीं, वो टाइम आ चुका है। तो परी को मैं ऐसे लेके बैठी हूँ और थोड़े से गाने वगैरह ऐसे चला दिए, मतलब थोड़े होते हैं ना क्या बोलते हैं, साइलेंस वाले, जिससे कि वो ना थोड़ी थोड़ी नींद में आ जाए, इसीलिए। और कभी कभी परी का ऐसा होता है कि उसको मेरे पास बैठना होता है, गोदी में बैठना होता है, थोड़ा सा क्या होता है हग करना होता है। तो वही सब अभी हमारा क्या बोलते हैं ना, मम्मा और बच्चा का मूवमेंट चल रहा है, वही सब चल रहा है। तो मैं परी को ऐसे कुछ भी मतलब रिपीट लर्न करा रही हूँ, कि जैसे रिवीजन करा रही हूँ कि भाई ये बताओ वो बताओ ऐसा। और मैं उसको वर्ड्स भी बोलना सिखा दूँ, जैसे मम्मा मम्मम दे, मम्मा पानी दे, मम्मा खाना दे। वो नहीं बोल पाती है, लेकिन मैं उसको रिपीट करती रहती हूँ दिन में। जैसे कि मुझे उसको हर एक चीज़ सिखानी भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम, तो इसीलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ। अगर वो बोल पाए तो अच्छी बात है, नहीं बोले बाद में बोले तो भी ठीक है, उसको वो होता है ना। और थोड़ा सा उसके साथ खेल रही हूँ, उसको मैं मतलब उसको इतना थका देती हूँ कि उसको अपने आप नींद आनी स्टार्ट हो जाती है और वो सो जाती है। क्योंकि परी का अभी दूध बंद करा दिया है, झूला निकाल दिया है, तो फिर उसको वो होता है कि अभी उसको थकेगी तो ही वो सोएगी, नहीं तो सोएगी नहीं। तो इसलिए मुझे होता है कि परी को अभी मुझे थकाना है, ताकि वो सो जाए अच्छे से विदाउट झूले के और कोई भी परेशान ना करते हुए। तो मैं यहाँ पे परी के थोड़े से पैर दबा रही हूँ, क्योंकि वो थक भी बहुत जाती है, इतनी भाग दौड़ करती है कि पूछिए मत। और यहाँ पे वो चप्पल पहन के अभी तैयार हो चुकी है, क्योंकि उसको नीचे जाना है। मैं उसको बोली थी नहीं परी नीचे नहीं जाना है, लेकिन मान नहीं रही थी। तो यहाँ पे चप्पल पहन के वो अंदर से खेल रही थी उसके हाउस के अंदर। और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब 1 बजे मैं परी को सुलाने के लिए लेती हूँ, और 1 से 1:30 के बीच में परी सो जाती है। तो ये टाइम फिक्स है, 1 से 2 के बीच में कुछ भी हो जाए परी सो ही जाती है, क्योंकि वो सुबह उठती जल्दी है इसीलिए। तो यहाँ पे परी है फाइनली सो गई। तो ये देखिए यहाँ पे 3:30 बज चुके हैं, लेकिन परी अभी भी सोई है, क्योंकि परी उठेगी 2-2.5 घंटे के बाद। और आप देखेंगे परी का ना दिन का जो रूटीन होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा होता है, शाम का थोड़ा छोटा होता है। वो पता है क्यों? क्योंकि परी सुबह जल्दी उठती है इसीलिए, और रात को जल्दी सोती है। और फाइनली यहाँ पे 4 बज चुके हैं और परी मैडम जो है हमारी उठ चुकी है। तो ये टाइमिंग फिक्स होता है परी का, कि वो अगर 1:30-2 बजे सोई तो 2 से 3 घंटे वो आराम से सो जाती है। उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बस उसको गर्मी वगैरह नहीं लगनी चाहिए, तो वो सोती है मस्त। कोणीतरी सांगा हिला रस नको बाई, कृष्णाला या तिच्या विना कोणीच नाही, गोपिकांचा नाद सोडून काना झाला सीधा साधा, राधा 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 माझी राधा कुठं गेली बघो, राधा राधा। तुम्हारी ब्यूटीफुल है, तुम्हारी ब्यूटीफुल है, तुम्हारी ब्यूटीफुल है का सांग? तू ब्यूटीफुल आहे, तू ब्यूटीफुल आहे। परी फोनवर कशी बोलती? ए माझा गुंडा, माझा छोन्ना। तो जैसे मैंने सुबह के टाइम पे भी बोला कि परी रोते रोते नहीं उठती है, तो उठने के बाद फिर वो वापस आ जाती है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे परी मैडम को चाहिए जूस, और वो बोल रही जूस जूस जूस, इसलिए मैं उसको जूस ऑफ़र कर रही थी। लेकिन उसको था कि बॉटल में से मेरे सामने निकाल के दो, और मैं उसको बोल रही थी कि मैंने निकाला है जूस बॉटल में। तो शाम के टाइम पे अगर परी उठ जाए ना नींद से, तो मैं उसको थोड़ा सा जूस पिलाती हूँ। ये जूस जो है वो रियलमी का जूस है। आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट फ्रूट्स का बना के भी दे सकती हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं फ्रूट्स लेकर आऊँ फिर उसका जूस बनाऊँ और निकालूँ। मैं डेली नीचे नहीं जा सकती। तो यहाँ पे मैं परी को देखो बाहर लेकर आई हूँ कि जूस यहाँ पे है और तू पी वगैरह। तो वो मुझे बोल रही बैठ नीचे और मुझे दे। तो यहाँ पे अभी परी मस्त आराम से जूस पी लेगी। तो मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, बस थोड़ा सा देती हूँ, जैसे कि हमारे 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाए, उस हिसाब से मैंने परी को जूस दिया है। मप्पी मप्पी पीना
तिथं बस आणि पी. ज्यूस कसा प्यायचा? तिथं बसून पी. तुझ्या सिंहासनावर बस. गुड गर्ल. अरे वा, गुड गर्ल. तिथं बसून पी. तू ज्यूस पी पटकन. मस्त मस्त यमी यमी. गुड गर्ल. तो परी को जूस पीना तो होता है, बस नाटक करती है स्टार्टिंग में थोड़ा सा. कभी कभी नाटक करती, कभी कभी खुद सामने से मांग के लेती है. तो यहाँ वहाँ बैठे बैठे वो पूरा जूस ख़त्म कर देती है. जैसे मैंने कहा पहले कि परी का सुबह का दिन बड़ा होता है, शाम का छोटा होता है, क्योंकि परी सुबह रात को जल्दी सो जाती है इसीलिए. तो यहाँ पे मैंने परी को जूस दे दिया, वो परी पी लेगी. फिर उसके बाद मैं जो भी कुछ नाश्ता करती हूँ, जैसे कि चाय के साथ या कुछ भी मैं शाम के लिए अपने लिए जो बनाती हूँ वो मैं परी को खिलाती हूँ. तो यहाँ पे परी और मैं अभी खाने वाली हूँ मैगी. तो ये सिर्फ एक मैगी का पैकेट मैंने बनाया. इसमें से परी बहुत ही थोड़ा सा खाएगी. और मैगी मैं बहुत रेयरली बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ. महीने में एक आध बार बनाती हूँ आजकल. तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि मैं परी को मैगी वगैरह खिलाती हूँ. पर कभी कभार ठीक है, कोई ये नहीं होता है. तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही खाएगी परी मैगी. तो उठने के बाद मैं परी को फिर जूस और कुछ भी थोड़ा बहुत हल्का सा नाश्ता करा देती हूँ. अब यहाँ पे बज चुके हैं 5 और परी मैडम ना बहुत बोर हो जाती है, क्योंकि सुबह अब उसने थोड़ी सी पढ़ाई मतलब ये भी कर लिया, खेल लिया, थोड़ा सा लर्न कर लिया सॉन्ग्स वगैरह. थोड़ा सा मैंने भी उसके साथ बातें करके टाइम पास कर दिया, सब हो गया. लेकिन अभी वो फिर बोर हो रही है. तो मैं उसको ना मतलब ये सिखा रही हूँ कि जनवरी फरवरी जो हम अपने बचपन में गेम वगैरह खेलते थे ना, वो सब उसको मैं सिखाती हूँ. तो थोड़ा सा टाइम उसके साथ बैठ के मतलब उसके साथ जो खेलना होता है ना, वो टाइम में थोड़ा स्पेंड करती हूँ ताकि वो बोर ना हो, इसीलिए. और यहाँ पे बज चुके हैं शाम के 6 और इस टाइम पे मैं फिर से परी को खिला रही हूँ सैरेलैक. तो सैरेलैक मैं परी को दिन में 2 बार खिलाती हूँ, एक सुबह के नाश्ते के टाइम पे, एक शाम के, ताकि मुझे रहता है कि परी का प्रॉपर मील बना रहे, इसीलिए. परी स्ट्रेस टाइम. ओके चलो परी, मम्माला आता स्पॅरो दाखव. स्पॅरो कुठे? चू चू चू. स्पॅरो कसा करतो? चू चू चू. कुठे स्पॅरो? दाखव बरं. कशात आहे स्पॅरो? कशात? याच्यात आहे. दाखव स्पॅरो कुठे? दाखव दाखव. पाय नीट कर. हा नाही आहे स्पॅरो. कुठे आहे स्पॅरो? कुठे आहे? दाखव दाखव. कुठे आहे स्पॅरो? औ स्पॅरो कुठे? कुठे गेला स्पॅरो? स्पॅरो कुठे? स्पॅरो कुठे? हां स्पॅरो कसा करतो? चू 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 चू. आता मम्माला दाखव. ॲपल. ॲपल कुठे? आता मम्माला दाखव बियर. बियर कुठे? बियर कुठे? बियर. हां बियर कुठे? बियर शोधा. गुड गर्ल. एलिफंट कुठे? एलिफंट. एलिफंट त्याच्यातच आहे. कुठे एलिफंट? अरे वा. एलिफंट कसा करतो? कसं दाखव. हात कर. कसं करतो एलिफंट? ओहो ओके. आता ब्रॉकली दाखव. ब्रॉकली. ब्रॉकली. ब्रॉकली इज गुड फॉर यू. कशात आहे ब्रॉकली? ब्रॉकली कशात आहे? दाखव. कुठे आहे ब्रॉकली? कुठे आहे ब्रॉकली? फ्रेंच बीन्स. काय? फ्रेंच बीन्स. ब्रॉकली कुठे? गुड गर्ल. ये रॅडिश कुठे? हां परी तुझे नेल्स कुठे? नेल्स.
नेल्स कुठे तुझे? ओहो, हे नेल्स आहे तुझे. ओके. आता तो शाम के नाश्ते के बाद मैंने परी को थोड़ी स्टडी करवा दी और यहाँ पे मैं परी की कर रही हूँ ट्रस्ट एंड डेयर टेस्ट. तो ऐसे मैं परी को सिखाती हूँ कि वो उसका हम पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मेरी मम्मी या डैडी मुझे बचा ही लेंगे, और उसमें डेयर भी आना चाहिए कि अगर कुछ भी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, पीछे मुड़ना नहीं है या डरना नहीं है. इसलिए हम थोड़ा सा उसको ऐसा कुछ चीज़ें सिखाते. आप इसको ऐसे नॉर्मल खेल भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम खेल खेल में सिखा जाते. अब बज चुके 7:30 और परी को यहाँ पे मैंने दिए वेफर्स. इस टाइम पे मैं परी को वेफर्स, खाकरा, ऐसा कुछ अच्छा सा देती हूँ जिससे कि उसे अगर भूख लगी हो हल्की सी भी तो उसका पेट भरा रहे. कसं करायचं? अजून गुड गर्ल. तो यहाँ पे परी को अब मैंने नया गेम सिखा दिया है कि एक ग्लास रखा है, उसमें आपको डालना है 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते. तो परी ना इसे 1 to 10 बोलने सीख गई. मतलब वो वैसे भी सीख रही थी, लेकिन मैंने उसको फिर वो खुद भी कुछ कर सके ऐसा मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको एक ग्लास देती हूँ. तो रोज़ ही मैं उसके साथ ऐसे गेम खेलती हूँ. अब आप सोचेंगे कि मैं परी को इतने सारे मील क्यों देती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है. परी इसमें सब नहीं खाती है, सिर्फ मैं परी को 2 लंच और डिनर और 2 नाश्ता ये प्रॉपर करवाती हूँ. बाकी उसने कुछ खाया नहीं खाया तो इतना कुछ माइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बच्चे कुछ चीज़ें खाते कुछ चीज़ें नहीं खाते. उसमें भी जिस टाइम पे हम दे रहे उस टाइम पे भूख नहीं होती तो नहीं खाते. तो मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ कि इतना तो इतना ही खाना है. अगर खा लिया तो ठीक है, अगर उसको भूख लगी हो तो खा लेगी, लेकिन मैं ऑफ़र करती हूँ कि उसको अगर भूख लगी हो तो वो खा ले, नहीं खाया तो भी ठीक है, मतलब उसको भूख नहीं है, ये समझने के लिए मैं बस उसको ऑफ़र करती हूँ कुछ भी, जैसे कि वेफर्स हो गए, जूस हो गया, जो भी उसको खाना है वो. यहाँ पे अब मैं परी को सिखा रही हूँ जनवरी फरवरी. आप में से कुछ लोगों को पता होगा हम बचपन में ये खेल खेलते थे, हाथ के ऊपर ताली दे के जनवरी फरवरी मार्च. इससे ना बच्चों का मैंने इसलिए ये गेम परी के साथ खेलती हूँ जिससे कि परी जो हमारे मंथ थे वो समझ पाए. इसमें परी अक्टूबर सितंबर बोलने की कोशिश करने लगी अभी. तो ये मैंने अभी परी को नया स्टार्ट कर दिया है कि जनवरी फरवरी. तो बच्चों को आप हर एक चीज़ जो सिखा रहे हैं ना वो अलग अलग तरीके से सिखाइए. जैसे कि अभी 1 to 10 मैंने क्लास में सिखाया, जनवरी फरवरी इस तरीके से सिखा रही हूँ. कलर्स मैंने उसके लिए रिंग के थ्रू सिखाती हूँ कि कलर सॉन्ग ऐसा. यहाँ पे मैं उसको, हम पता है बचपन में खेलते थे आओ मीना सुपर सीना, वो खिला रही हूँ. हम जो बचपन में खेलते थे ना वो सारे गेम मैं परी को सिखाती हूँ. आपड़ी थापड़ी हो गए, मतलब हम मराठी में हम तो ये सब खेलते थे, चाओ म्याओ वगैरह, वो सब मैं परी को सिखाती हूँ ताकि उसको भी वो सारे गेम खेलने की आदत पड़े, इसीलिए. तो ऐसे करते करते हमारा बहुत ज़्यादा टाइम निकलता है, 1 से 1.5 घंटा हम खेलने में और थोड़ा स्टडी करने में इसमें निकाल देते. थोड़ा सा फुटबॉल खेलो, ये सब करते करते. अभी यहाँ पे बज चुके हैं 9 और यहाँ पे मैंने परी के लिए डिनर रेडी किया है. तो परी के लिए आज मैंने बनाया दाल राइस. तो परी दाल राइस खाने वाली. ये मिक्स दाल और राइस है और ये नॉर्मली हमारे लिए बनाया वही था. अब उसके बाद भी थोड़ा टाइम खेले वगैरह और यहाँ पे हो गया है परी का सोने का टाइम. तो मैंने सोने के लिए परी को ले लिया है. एक्चुअली परी खुद नींद में आ गई थी, इसलिए मैंने परी को सोने के लिए लिया. तो ऐसा ही होता है, परी आधे से 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर सो जाती है और रात को उसको होता है कि उसको सोना है 10 बजे के अंदर, मतलब सोना ही है. तो मैं अब आपको बता दूं परी 9 से 10 के बीच में कुछ भी हो जाए, वो शाम को 6 बजे भी उठी तो भी वो 9 के 10 में सो जाती है. तो बस ये पूरे दिन का परी का रूटीन रहता है कुछ इस तरह से. थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है, कुछ चीज़ें थोड़ी कभी कभी अलग हो जाती है. हर दिन हमारा सेम नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही कुछ दिन चला जाता है परी का. और परी का रूटीन जो है मैं कुछ इसी तरह से मेंटेन करती हूँ ताकि परी की नींद प्रॉपर रहे और उसका पेट भरा रहे. अगर आपके बच्चे का पेट भरा रहेगा और नींद प्रॉपर रहेगी तो आपका बच्चा परेशान नहीं करेगा. तो बस ये परी का रूटीन मैं फॉलो करती हूँ. तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा.
अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपके और भी कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। और एक बात, मुझे परी का फीडिंग किस तरह से छुड़ाया इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ऐसा एक बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। इससे पहले का वीडियो जो आया है वो आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए अगर आपको आपके बेबी का फीडिंग छुड़वाना हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।